राम ने रावण का वध किया, रावण का शव को उसके राजमहल पे लेके गया तो वहाँ की जो जितनी भी औरतें थी और औरतों के कक्ष से बहुत बड़ा रोने का आवाज़ आया और उस समय पर एक बुढ़िया औरत वहाँ से निकलकर चलने लगी। वानर सेना को लगा कि ये कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है हमारे खिलाफ, तो उन्होंने उस बुढ़िया औरत को पकड़कर राम, लक्ष्मण और विभीषण के सामने में खड़ा कर दिया। विभीषण ने जब इस औरत को देखा तो वो खड़े हो गए और एकदम विनम्र स्वभाव में उनको पूछा, माते आप यहाँ पे कैसे हो? तो तब राम को पता चला कि वो औरत और कोई नहीं है, वो रावण की माता है केकसी। अब केकसी अपने आंखों को उठाकर जब राम को देख रही थी तो लेखक ये वर्णन करते हैं कि उसकी आंखों में एक शर्म था। मैं वो सारे गुण दे नहीं पाई अपने बेटे को जो राम के पास है। वो एक प्राइड फीलिंग था जिसके बावजूद भी कि राम ने रावण का वध किया। अब जब उस फीलिंग के साथ जब उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि मैं यहां से जा रही थी ये देखने को कि आप यहां पे और क्या क्या करोगे। पहले तो केकसी को लगा कि उनका जीवन खतरे पे है और बाकी औरतों का जीवन भी खतरे पे है। तो राम इस बात को समझते हुए केकसी माता को कहते हैं, माता जी आप जाइएगा राजमहल पे, आप सुरक्षित है, आपकी बेटी और बहुएं सुरक्षित है और विभीषण कल से आपका देखभाल करेगा। इस आश्वासन के साथ केकसी को वापस राजमहल भेजा गया। कहानी रामायण में एक बहुत लंबी है इस बात की कि केकसी को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए गए जो विभीषण ने अपने राज्य के समय पे, अपने राज के समय पे उनकी एडवाइसेस को लेकर राज कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेम की भाव जो है वो अपने बेटे के प्रति जो होती है एक माँ का, वो यहाँ पे ये भी दिखाया गया है, इस साहित्य में ये भी दिखाया गया है कि एक माँ उस आदमी से प्रेम करती है जिसने अपने बेटे को खुद मारा भी है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेम का भाव कैसा हो सकता है उस आदमी के प्रति, वो गुण के प्रति जो राम अपने पास रखते थे। तो ये जो गुण है, प्यार प्रेम जताने का जो गुण है, लोगों से प्रेम करने का गुण है, जो सही ढंग से राज करने का जो गुण है, वो सिर्फ भगवान राम के पास हो सकता है। अगर आप और मैं सोचे तो कम से कम कुछ गुण तो हमारे पास ला सकते हैं ताकि हम हमारी समाज को, हमारी सोसाइटी को थोड़ा सा प्रेम के साथ जुड़ाव में रख सकें। धन्यवाद।